हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो आज का क्वेश्चन है सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स ए एंड बी इज रेट 26,000। बोथ द आर्टिकल आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। हाउएवर द सेलिंग प्राइस ऑफ द टू आर्टिकल्स रिमेन द सेम। फाइंड द डिफरेंस इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे देखिए दो वस्तु है, दोनों के लागत मूल्य का योग कितना है, 26,000 रुपये है और दोनों वस्तु में क्रमशः 20% और 40% के लाभ पे बेचा जाता है। फिर दोनों वस्तु के मूल्य है, जो बिक्री मूल्य है वो समान रहती है। तो ए और बी का लागत मूल्य का अंतर बताना है हमको। तो यहाँ पे ए और बी का कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद उसका डिफरेंस तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे मेन कॉस्ट प्राइस निकालना है ए और बी का, और दोनों का लागत मूल्य कितना है, दोनों वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 26,000 रुपये है। और कुछ पार्ट को उसने 20% के प्रॉफिट में बेचा है और कुछ पार्ट को 40% के प्रॉफिट में बेचा है। दोनों सामान के एक पार्ट को उसने 20% के प्रॉफिट में बेचा है और दूसरे पार्ट को 40% के प्रॉफिट में बेचा है, और दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे ये देखिए, अगर कोई सामान है मेरे पास 200 रुपये की, उसको मैं अगर बोलूँगा कि मैं 40% के, 20% के या 40% के प्रॉफिट में बेचूं, तो उसका प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसका 120% निकालना पड़ेगा। तो उसका 120% निकालूंगा तभी उसका सेलिंग प्राइस निकलेगा 240 रुपये। 200 रुपये के सामान को अगर 240 रुपये में बेचूंगा तभी वो क्या हो जाएगा, तभी वो 20% का मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे केवल 20% निकालूंगा मैं। अगर 20% का प्रॉफिट 20% कर दूं तो केवल प्रॉफिट निकलेगा 40 रुपये, लेकिन 120 करूंगा, अगर 120% में बेचूंगा उसको, तभी मुझे यहाँ पे सेलिंग प्राइस मिलेगा 240। तो यहाँ पे देखिए दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है, दो वस्तु है ए और बी, दोनों का टोटल, दोनों कुल मिला के कॉस्ट प्राइस कितना है, 26,000 रुपये दोनों का कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पे मैं एक पार्ट को क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। उसको कितने के प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, तो 20% के, मतलब 120% में बेचूंगा तभी मुझे 20% प्रॉफिट होगा। और दूसरे पार्ट को, और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, इसलिए बीच में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो एक पार्ट को तो मैंने 120% में बेच दिया। अब 26,000 में माइनस क्या करेंगे, एक्स करेंगे। तो ये सेकंड पार्ट है उसका, उसको कितने में बेच रहा हूँ मैं, 140% में बेचूंगा, तभी मुझे क्या मिलेगा, 40% का प्रॉफिट होगा। अब इसके बाद इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग डिवाइड करके और छोटा कर लेते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पे ये 6 जा और ये 5 जा, और यहाँ पे भी 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 7 जा और ये 7 जा और ये 5 जा। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 6x/5, और ये इक्वल कितना हो जाएगा, 26,000। अब इसको इतना ही रहने दीजिए x, और ये कितना हो गया है यहाँ पे 7/5। अब 5 को यहीं से कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये 5 को क्या है, अगर उस साइड लेके जाएंगे हम लोग राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 5 कैंसिल ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी से हम लोग क्या है, 5 और 5 को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, 6x। अब 7 को इसके अंदर इंटू कर देते हैं। तो 7 को इसके अंदर इंटू करने से क्या हो जाएगा, 182,000 आ जाएगा माइनस 7x। अब -7x को कहाँ लेके आएंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 7x। यहाँ पे 7x क्या है, माइनस में है, इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस x हो जाएगा। अब 182,000 अब ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 13x इक्वल टू 182,000। अब 13x को क्या, कहाँ लेके चले जाएंगे, उसके नीचे लेके चले जाएंगे। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 182,000, ये 13 हो जाएगा। अब उसके बाद x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 14,000।
मतलब एक पार्ट को कितने में बेच रहे हैं हम लोग, 14,000 में। तो इसी में 26,000 को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा दूसरा पार्ट निकल जाएगा। तो 14,000 में 14,000 में 26,000 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे दूसरा पार्ट है, उसको कितने में बेच रहे हैं हम लोग, 40% का प्रॉफिट में। अब देख लेते हैं दोनों का सेलिंग प्राइस सेम आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए 14,000 को कितने में बेच रहे हैं, 20% के प्रॉफिट में, तो 120 कर देते हैं। और इसको कितने में बेच रहे हैं, 12,000 को 40% के प्रॉफिट में बेचेंगे तो 140 कर देते हैं। तो इसको इंटू कर दीजिए, तो ये 16800 आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा, 16800 आ जाएगा। तो 16,800 16,800, तो सेलिंग प्राइस दोनों का सेम हुआ। दोनों को कितने में बेच रहे हैं हम लोग, 16,800 16,800। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, अब 12,000 और 14,000 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। तो यही डिफरेंस पूछा है हमको क्वेश्चन में। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 2,000, और दोनों को बेच कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी हम लोग चेक कर लिए, 16,800 में दोनों को बेच रहे हैं। तब हमें एक में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20%, और एक में 12,000 वाले में 40% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।